प्रेम का शापित समर्पण भाग 3 प्रेम की पुनर्रचना। जब प्रेम शाप से देवत्व में बदलता है, हवेली अब धरती में समा चुकी थी। नीले कमल की कोमल पंखुड़ियां हवाओं से बातें करती थीं। गांव वालों ने कई पीढ़ियों बाद चैन की नींद ली थी, मानो एक भारी बोझ उतर गया हो। पर कोई नहीं जानता था कि आत्मा की मुक्ति पूर्ण मुक्ति नहीं होती। हर आत्मा में एक बीज बचता है, स्मृति का, इच्छा का, पुनर्जन्म का, और वह बीज अब ब्रह्मांड की दूसरी परत में जागने लगा था। प्रारंभ, देवताओं का हस्तक्षेप। जब आत्मा मुक्त होती है तो ब्रह्मलोक की स्मृति सभा में उसका लेखा जोखा भेजा जाता है। वहाँ बैठे होते हैं 4 मूल तत्वों के देव, अग्नि, वायु, जल और काल। इस बार सभा में कुछ विचलन था। अग्निदेव ने कहा, इस आत्मा ने प्रेम किया, बार बार त्याग किया, कई जन्मों तक, अब इसे कोई और परीक्षा नहीं देनी चाहिए। पर कालदेव बोले, पुनर्रचना तभी होगी जब प्रेम पूर्ण ज्ञान बन जाए, और इसका बीज अब भी जीवित है, अगले युग की प्रतीक्षा में। सभा मौन हो गई। फैसला हुआ, एक अंतिम जन्म और एक अंतिम युद्ध। यदि प्रेम वहां भी अडिग रहे तो उसे देवत्व की प्राप्ति होगी। पुनर्जन्म, विज्ञान और आत्मा का संगम। साल 2085। भारत अब आध्यात्मिक तकनीक, स्पिरिचुअल टेक का वैश्विक केंद्र बन चुका था। मशीनें अब आत्माओं से संवाद करने लगी थी। विज्ञान अब श्रद्धा का हाथ पकड़ चुका था। अभिराम राठौड़, एक नवोदित स्पिरिट टेक वैज्ञानिक, दुनिया का पहला साइको सोल सिंक डिवाइस बना चुका था, जो पूर्व जन्म की स्मृतियों को डिकोड करता था। वह जब पहली बार उस मशीन से जुड़ा तो अचानक एक नाम उसकी स्क्रीन पर उभरा, अंजलि। उसकी रगों में आग दौड़ गई। उसने कई जन्मों की तस्वीरें देखीं, घोड़े पर सवार अधिराज, हवेली में जलती अनन्या, अरण्यपुर का राख में बदला आंगन नीला कमल, और फिर वह चित्र जिसमें वो और एक लड़की किसी दिव्य मंदिर में साथ खड़े हैं, आंखों में अमर प्रेम। उसी समय बाहर बारिश हो रही थी और दरवाजे पर खड़ी थी आशा त्रिवेदी। मुझे यह पत्र मिला है, इसमें आपका नाम लिखा है। पत्र में सिर्फ एक पंक्ति थी, जो अधूरा था उसे पूर्ण करो, स्मृतियों से आगे चलो। अभिराम ने आशा को देखा। उसे यकीन हो गया, वही है। अंतिम संघर्ष, भूत नहीं, विचारों के राक्षस। इस बार उन्हें किसी हवेली से नहीं लड़ना था। इस बार शत्रु अंधकारमय स्मृति थी, वो आत्मा की परछाई जो हर जन्म में उसे घसीट लाती थी। अभिराम और आशा ने मिलकर एक सोल क्लींजिंग रिचुअल का डिजाइन किया। स्थान चुना गया, हिमालय का सबसे प्राचीन मंदिर चिन्मय तप, जो कहा जाता है सिर्फ तब खुलता है जब आत्मा खुद को पहचान ले। वहां पहुंचते ही उन्हें 4 द्वार मिले, अग्नि, वायु, जल और काल। हर द्वार पर एक परीक्षा थी। अग्नि द्वार, त्याग। दोनों को उस क्षण का सामना करना था जब उन्होंने एक दूसरे को खोया था। जलते हुए दृश्य, चीखती हवाएं, पर आशा ने कहा, मैं तुम्हें आज नहीं खोऊंगी, न आत्मा में न देह में। अग्नि शांत हो गई। वायु द्वार, भ्रम। उन्हें दिखाया गया कि शायद वे गलत आत्मा हैं, कि उनका प्रेम सिर्फ एक दोहराव है, एक साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग। अभिराम ने कहा, अगर ये भ्रम है तो भी मैं इसी भ्रम में जीना चाहता हूँ, क्योंकि यही मेरे भीतर का सत्य है। वायु मार्ग खुल गया। जल द्वार, पाप। उन्हें दिखाया गया कि पिछले जन्मों में उनके निर्णयों से कितनों का विनाश हुआ। आशा ने रोते हुए कहा, अगर मेरी मुक्ति दूसरों की पीड़ा पर खड़ी है तो मैं इस जन्म में खुद को मिटा दूंगी। जल स्थिर हो गया। खाल द्वार, मृत्यु। अंतिम द्वार पर उन्हें एक विकल्प दिया गया, या तो एक जीवित रहेगा और दूसरा परम शांत होगा, या दोनों मरकर फिर से जन्म लेंगे। अब प्रेम को निर्णय लेना था। दोनों ने एक साथ कहा, हम मृत्यु नहीं चुनते, हम साथ जीने का अधिकार चुनते हैं। और काल मुस्कुराया। प्रेम की पुनर्रचना, आत्मा का देवत्व। जब वे 4 द्वार पार कर मंदिर के केंद्र में पहुंचे तो वहां एक दिव्य स्वर गूंजा, अब प्रेम पुनर्निर्मित होगा, इस बार बिना शाप, बिना त्याग, बिना बदले के। उनकी आत्माएं एक ज्योति में बदल गई। वो ज्योति मंदिर के गर्भगृह में स्थित अनंता लिंग में समा गई। उस दिन हजारों वर्षों बाद अरण्यपुर की आकाश गंगा में एक नया तारा उगा। अब प्रेम सिर्फ एक भाव नहीं था, वो सत्य बन गया था। अभिराम और आशा अब कहीं नहीं थे, या शायद हर जगह थे, हवा में, अग्नि में, जल में, हर प्रेमी की प्रार्थना में। आज जब कोई प्रेम करता है तो उसे कोई अदृश्य शक्ति दिशा देती है। जब कोई बलिदान देता है तो एक आकाश से स्वर गूंजता है, प्रेम का शापित समर्पण अब देवत्व बन गया है।
कहते हैं अब हर युग में जब भी प्रेम टूटने लगेगा, जब भी त्याग अर्थहीन लगेगा, जब भी बदला दानव बनेगा, तो ये दो आत्माएं लौटेंगी नया प्रेम रचने। कैसा लगा आप लोगों को ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, और मुझे मोटिवेट करते रहना ऐसे ही और स्टोरी लाने के लिए। धन्यवाद।